हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 30 है ना, उसके साथ हाजिर हो गए हैं हम। यहाँ पे हम लोग ने कुछ ऐसे जो क्वेश्चंस थे है ना, वो इम्पोर्टेंट तरीके से देख लिए थे। कुछ टॉपिक रहे होंगे है ना, तो वो हमने देखे थे। जैसे कुछ नियम होते हैं, उसके सिद्धांत होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस थे है ना। तो उसी की आज क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। जैसे कुछ किस नियम के बेस पे कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है ना, तो उस टाइप का टॉपिक है, तो उसके क्वेश्चंस हैं। तो वो हमने टॉपिक पहले पढ़ चुके थे, तो उसके चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है, तो वो देख लेते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फर्स्ट क्वेश्चन। तो वो कार्य करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। किसके? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। कौन? रॉकेट, है ना। तो जो रॉकेट है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। कौन है? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज जो है वो उत्प्लावकता से संबंधित जो वैज्ञानिक है वो आर्किमिडीज है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है। क्या कहलाएगा? डॉपलर प्रभाव। जब किसी ध्वनि की स्रोत की आवृत्ति में जो उसका उतार चढ़ाव होता है, जैसे कभी तेज कभी थोड़ा सा धीमा, है ना, तो वो उतार जो चढ़ाव होता है वो कहलाता है डॉपलर प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। की ध्वनि की जो आवृत्ति होती है उसमें जो उतार चढ़ाव होता है वो कहलाता है आपका डॉपलर प्रभाव। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित था, किस पे आधारित था? नाभिक के विखंडन में। तो परमाणु जो बम होता है, तो बम क्या करता है? परमाणु बम क्या होता है? ज़्यादा बड़ा, वो क्या करता है? खंड खंड कर देता है। तो क्या लगाना उसमें? नाभिक के विखंडन। विखंडन का मतलब खंड खंड, है ना। नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है परमाणु बम। और जो हाइड्रोजन बम है वो करता है नाभिक के संलयन के सिद्धांत पे। हाइड्रोजन बम नाभिक के संलयन और परमाणु बम नाभिक के विखंडन। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? द्रव्यमान ऊर्जा जो संबंध है वो किसका निष्कर्ष है? तो वो निष्कर्ष है सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। किसका? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है वो सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का निष्कर्षण निकालता है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसका है? तो जो ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है ये कथन दिया था एडविन हब्बल। एडविन हब्बल का है ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी कि ये कथन उन्होंने दिया था कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, उसका एक कथन है। तो उस कथन के जो जिसने बताया था वो थे एडविन हब्बल। ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो जो ग्रहों की गति का नियम है वो है केपलर। ग्रहों की गति के जितने भी नियम है वो निकाला था केपलर ने। तो ग्रहों की गति के जो नियम को अगर प्रतिपादित किसी ने किया है तो वो है केपलर। तो ऑप्शन नंबर बी केपलर करेक्ट आंसर। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, जिसका कथन है क्या है? तो वो है कॉपरनिकस। ठीक है। पृथ्वी और जो अन्य ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाएगा, तो कैसे लगाएगा? ये कथन किसका है? ये कथन है कॉपरनिकस का। ठीक है। जब पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं तो ये कथन रहता है कॉपरनिकस का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कि वो है कॉपरनिकस। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारे और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। तारे और जो सूर्य की ऊर्जा होती है उसका स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन इज करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, है ना, सिद्धांत की खोज किसने की थी? किसने की थी? ये सिद्धांत का जो प्रतिपादन था वो किया था आर्किमिडीज ने, है ना। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था आर्किमिडीज ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, वो आएगा आर्किमिडीज। तो जैसे कुछ नियम है ना, उन पे कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है, तो वही था आज का 30 नंबर के टेस्ट पेपर में। तो ये पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं हमारे कि कौन सा सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था, कौन सा नियम, और
क्या हो रहा है। तो टेस्ट पेपर 30 तो है ना। आज तक के लिए बस इतना ही। कल 11 से स्टार्ट करेंगे हम इसके आगे के क्वेश्चन। धन्यवाद।